क्या आपने कभी भानगढ़ किले का नाम सुना है? आज हम भानगढ़ के रहस्य की रोचक कहानी आपको बताएंगे। भानगढ़ का सत्य जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए द स्टोरी स्क्रॉल्स को सब्सक्राइब करें। राजस्थान का भानगढ़ किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि भारत की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों में से एक है। अरावली पहाड़ियों की गोद में बसे इस किले का इतिहास जितना रोचक है, इसकी डरावनी कहानियां उतनी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। भानगढ़ किला भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों की सूची में सबसे ऊपर आता है। भानगढ़ को भारत के पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। कई बार वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी यहाँ रिसर्च करने के लिए आते हैं। भानगढ़ के किले को 17वीं सदी में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। भगवंत दास का परिवार उस समय की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली राजपूत रियासतों में से एक था। यह किला न केवल वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है, बल्कि उस समय की संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक भी था। किले का निर्माण इस तरह किया गया था कि यह प्राकृतिक सौंदर्य और सैन्य रणनीति दोनों को ध्यान में रखे। भानगढ़ किला आज भारत के सबसे भूतिया स्थानों में शुमार है। इसके रहस्यमयी माहौल और डरावनी घटनाओं ने इसे न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया है। यह किला उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने स्पष्ट रूप से एक चेतावनी बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। यह किला इसीलिए खास है क्योंकि इसे लेकर अनेक लोक कथाएं, भूतिया किस्से और रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। लोग यहां जाने से पहले कई बार सोचते हैं, और जो लोग रात में वहां जाने की हिम्मत करते हैं, वे डरावनी आवाजें, अजीब-ओ-गरीब घटनाएं और एक अनजाना डर महसूस करने का दावा करते हैं। भानगढ़ किले का निर्माण एक सुगठित योजना के तहत किया गया था। यह किला न केवल एक शाही निवास था, बल्कि इसका उपयोग सैन्य दृष्टिकोण से भी किया जाता था। इसमें बड़े बड़े दरवाजे, विशाल प्राचीरें और कई महल, मंदिर और बगीचे शामिल हैं। किला चारों तरफ से एक सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था, जो इसे बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि इसकी समृद्धि ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। स्थानीय कथाओं के अनुसार किले को जादू और श्राप का शिकार होना पड़ा, जिसके बाद यह वीरान हो गया। कहते हैं कि भानगढ़ की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी, जिनका नाम रत्नावती था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता का जिक्र न सिर्फ आसपास के राज्यों में था, बल्कि दूर दूर तक उनकी सुंदरता की चर्चा थी। कहते हैं कि उनकी आंखें चांदनी रात की तरह चमकती थीं और उनकी मुस्कान पर पूरी महफिल मोहित हो जाती थी। उनके इस सौंदर्य को देखकर कई राजा रजवाड़े उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर भानगढ़ आते थे। लेकिन भानगढ़ में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो चुपचाप राजकुमारी को प्यार करता था। उसका नाम था सिंघिया, एक तांत्रिक और काले जादू का माहिर। वह न सिर्फ राजकुमारी की खूबसूरती का दीवाना था, बल्कि उन्हें पाने की चाह में अंधा हो गया था। उसे पता था कि उसकी सामान्य हैसियत और उसकी पहचान के कारण राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगी। सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसने सुना कि राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने आने वाली हैं। उसने तुरंत एक इत्र की शीशी पर जादू कर दिया। उस जादू का असर ऐसा था कि जो भी उस इत्र का इस्तेमाल करेगा, वह सिंघिया की तरफ आकर्षित हो जाएगा और उसके वश में आ जाएगा। सिंघिया ने सोचा, जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को इस्तेमाल करेंगी, वे उसके प्यार में पड़ जाएंगी और उसे अपना जीवन साथी मान लेंगी। लेकिन सिंघिया यह भूल गया था कि रत्नावती जितनी सुंदर थीं, उतनी ही तेज तर्रार और समझदार भी थीं। जब राजकुमारी ने इत्र की शीशी को उठाया, उन्हें उस पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें सतर्क कर दिया कि इसमें कोई गड़बड़ है। गुस्से में रत्नावती ने वह इत्र की शीशी पास ही पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंक दी
जैसे ही शीशी टूटकर इत्र पत्थर पर गिरा, जादू ने काम करना शुरू कर दिया। पत्थर इत्र का उपयोगकर्ता बन चुका था और जादू के असर से वह सिंघिया की ओर आकर्षित हो गया। कहते हैं वह पत्थर जादू के प्रभाव में जैसे जीवित हो गया। वह भारी पत्थर लुढ़कते हुए तेजी से सिंघिया की ओर बढ़ने लगा, जैसे उसे अपनी ओर खींच रहा हो। सिंघिया ने यह देखकर भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर ने उसे पूरी तरह कुचल दिया। सिंघिया की हालत गंभीर थी, उसकी जान जा रही थी, लेकिन उसके मन में राजकुमारी और भानगढ़ के प्रति गहरी नफरत भर चुकी थी। मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने कहा, यहां का हर इंसान मारा जाएगा। इस धरती पर न तो कोई खुशी होगी और न ही शांति। यह जगह हमेशा के लिए खंडहर बन जाएगी। सिंघिया के मरने के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध इतना विनाशकारी था कि किला खंडहर बन गया। वहां के सभी निवासी मारे गए और भानगढ़ कभी फिर से बस नहीं पाया। कहते हैं सिंघिया का श्राप आज भी भानगढ़ की हवाओं में गूंजता है। वह पत्थर जो उसकी चाल का गवाह बना, आज भी भानगढ़ की खंडहरों में पड़ा है, जैसे उस श्राप और जादू की कहानी सुनाने के लिए। रात के समय वहां किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं होती। आज भी भानगढ़ किला वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि शाम के बाद वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के चलने की। कई लोग वहां जाते ही अजीब डर और बेचैनी महसूस करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भानगढ़ के भूतिया किस्से सिर्फ दिमाग की उपज हैं। किले के आसपास का शांत और सुनसान वातावरण इन डरावनी कहानियों को बढ़ावा देता है। साथ ही पहाड़ियों की घाटी में होने की वजह से अजीब आवाजें गूंजती हैं, जिससे डर का माहौल बन जाता है। डरावनी कहानियों के बावजूद भानगढ़ किला आज एक मशहूर पर्यटक स्थल है। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं, कुछ इतिहास जानने के लिए तो कुछ रोमांच और डरावनी कहानियों का अनुभव करने के लिए।